हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स या टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में 5 पॉइंट्स लिख लिए थे। ठीक है, आज हम ये छठा पॉइंट्स और एक अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ ऊपर आप लिख सकते हो या नीचे, ऊर्जा बैंड सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ये एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। तो आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक या चालक, अर्धचालक, इनमें डिफरेंस बताइए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैंड थ्योरी द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी, ये सेमीकंडक्टर और कंडक्टर या कंडक्टर और इंसुलेटर, या इन तीनों में भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, ये ऊर्जा बैंड सिद्धांत के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ, हालांकि आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी हम मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ये हमने कोई मटेरियल लिया, एल्यूमिनियम का एक मटेरियल, एक प्लेट ले ली एल्यूमिनियम की। तो इस एल्यूमिनियम में या कोई भी कंडक्टर हम लेते हैं या कोई भी आपके सॉलिड है, वो किससे मिलकर बनता है? छोटे 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 एटम्स से। और वो एटम किससे मिलकर बनते हैं? मॉलिक्यूल से। जानते हो ना, यानी कोई भी यौगिक है वो छोटे छोटे परमाणुओं से, और परमाणु किससे मिलकर बनते हैं? अणुओं से मिलकर बनते हैं। तो वो जो परमाणु है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर असंख्य परमाणु हैं, ठीक है, इन्फिनिटी इसके अंदर, और इस तरह से ये परमाणु हैं, अणु हैं। तो कोई भी हम परमाणु का स्ट्रक्चर यदि हम लें, तो उस एटम के सेंटर में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जानते हो। और उसके अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं, या विभिन्न कक्षा है, या विभिन्न कोष हैं, इनमें कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। ये एक सिंपल केमिस्ट्री आप जानते हो। तो पहले वाला जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 2n² फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा ये फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 है ना, चौथे वाले में 32। इस तरह से ये 2n² के होते हैं, जिसको आप जानते हो KLMN कहते हैं। इसके अंदर SPDF होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखते हो, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, उसमें आप यूज में लेते हो। तो दोस्तों, ये हम जैसे एक एटम लिया, इस एटम में इस तरह से ये खूब सारे एनर्जी लेवल होंगे, और जो लास्ट एनर्जी लेवल है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊर्जा स्तर। जानते हो संयोजी ऊर्जा स्तर क्या है? वैलेंस एनर्जी लेवल। इसी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये प्रोटॉन है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है लास्ट वाले में। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के द्वारा जो आकर्षण बल है वो काफी कम हो जाता है, जिसके कारण ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, नॉन पेयर या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो फोर्स है उसके द्वारा बाइंड नहीं होता है। तो यही आपके वैलेंस जो एनर्जी लेवल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है दोस्तों? संयोजकता कहलाती है। ध्यान है, केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया, हालांकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ये काफी सारी बातें हो गई। तो ये एक परमाणु की बात करें तो इसके अंदर जो संयोजी ऊर्जा स्तर है, फिर दूसरे वाले में संयोजी ऊर्जा स्तर, तीसरे वाले में, उन सारे ऊर्जा स्तरों का हम एक समायोजित करके, एक संयुग्मित करके एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। उसे हम कहते हैं ऊर्जा बैंड। उसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों? ऊर्जा बैंड। तो हम इन फ्यूचर में ऊर्जा स्तर को क्या कहेंगे? ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्लियर? तो जो अंतिम ऊर्जा बैंड है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊर्जा बैंड। और संयोजी ऊर्जा बैंड इस तरह से हम ये ले लेते हैं। हालांकि फिर मैं आगे ये नहीं बताऊंगा, आगे से बस हम डायरेक्ट बैंड ही बोलेंगे इस चैप्टर में, न कि एनर्जी लेवल, न कि कोष, सेल या फिर क्लास। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके, अभी मैं बनाऊंगा ये आगे डायग्राम थोड़ा सा वैसे समझाने के लिए। तो ये दोस्तों आपके है EV मतलब वैलेंस एनर्जी बैंड, यानी संयोजी ऊर्जा बैंड। और ये ऊपर की तरफ है दोस्तों EC। EC क्या है?
चालन ऊर्जा बैंड। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी से किधर जाने का प्रयास करेगा? चालन में। यदि संयोजी से चालन में इजीली चला जाए तब तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। यदि वो इजीली नहीं जा पाए तब वो क्या कहलाएगा दोस्तों? इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो इस चालन बैंड, कंडक्शन बैंड और इस संयोजी बैंड के बीच में जो एक ऊर्जा का अंतराल है, एक ऊर्जा का अंतर है, इसे हम कह देते हैं दोस्तों गैप एनर्जी लेवल या फॉरबिडन एनर्जी लेवल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों EC माइनस EV। ये क्या होता है? EC माइनस EV, यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड के ऊर्जाओं का जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्लियर? यही सारी की सारी बातें मैंने यहां लिख रखी हैं, पढ़ के देखें। These are solids in which the either energy band containing valence electron is partially filled। energy band of valence electron ये वाला partially filled है, या फिर और एनर्जी बैंड कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद द नेक्स्ट बैंड, यानी नेक्स्ट जो बैंड है आपके फॉरबिडन वाला या फिर कंडक्शन वाला, इसके साथ ये कौन सी क्रिया हो रही है? अति व्यापन की क्रिया भी होती है। ओवरलैपिंग आप पढ़ते हो ना ग्रेफाइड में और हीरे में, इस तरह से। तो ग्रेफाइड में जो होती है उनमें ओवरलैप होता है। सेमीकंडक्टर में क्या है दोस्तों? सेमीकंडक्टर न पढ़ के पहले हम इंसुलेटर पढ़ते हैं। It's the solid in which the energy band formation take place in such a manner valence band is completely filled। वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और completely filled and the conduction band is completely empty। ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यही नीचे ही होते हैं, जबकि इसके अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर ही पर ही कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली जा रहे हैं तब तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा? तब तो वो सॉलिड क्या कहलाएगा? चालक कहलाता है। यदि इजीली नहीं जा रहे हैं तब वो अर्धचालक या फिर कुचालक कहलाएगा। तो दोस्तों ये जो है गैप एनर्जी लेवल, फॉरबिडन एनर्जी लेवल, यही हमारे को यहाँ डिटरमाइन करेगा कि वो जो मटेरियल है, वो जो सॉलिड है, वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। ठीक है, द बैंड स्ट्रक्चर इन द सेम टाइप एज द इंसुलेटर, यानी अर्धचालक और कुचालक दोनों का बैंड स्ट्रक्चर सेम है। इंसुलेटर इन विच एनी डिफरेंस ऑफ दैट द रिलेटिव फॉरबिडन गैप, केवल डिफरेंस किसका है? फॉरबिडन गैप का। Eg का मान यहाँ तो 0 होगा, यहाँ ऑलमोस्ट 1 होता है, और यहाँ 3 to 7 है, यानी लेस देन 3 है तब तो वो सेमीकंडक्टर है, और ग्रेटर देन 3 है तब वो इंसुलेटर है, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन और ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसकी हम साथ साथ अब हिंदी लिखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या आया? ऐसे ठोस जिसमें संयोजी ऊर्जा स्तर या संयोजी ऊर्जा बैंड क्या लिख रखा है? पार्शियली फिल्ड, पूर्णतया भरा हो, या ओवरलैप विद नेक्स्ट हायर बैंड, या अगला उच्च बैंड से अति व्यापन करे। जो भी उच्च बैंड है उससे क्या करे दोस्तों? अति व्यापन करे। उसे हम क्या कह देते हैं? चालक कह देते हैं। क्लियर? और कुचालक में क्या होगा दोस्तों? कुचालक में हो जाएगा इट्स ए सॉलिड इन विच द एनर्जी बैंड फॉर्मेशन टेक प्लेस। इस ठोस को, यह ठोस इस प्रकार से बना होता है, ऐसे लिख लेते हैं। यह ठोस
इस प्रकार से बना होता है कि क्या है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, चालन संयोजी बैंड, संयोजी बैंड पूर्णतया भरा हो, ठीक है, तथा पूर्णतया भरा हो तथा कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, तथा चालन बैंड पूर्णतया खाली हो। पूर्णतया क्या हो दोस्तों, खाली हो। क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। तो ये दोस्तों बीच में आप लिख सकते हो या ऊपर भी लिख सकते हो, एक क्वेश्चन बन गया छोटा सा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर भी हम सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, वो एक सिंपल तरीका होता है पढ़ाने का। कई सर पढ़ाते हैं कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आया है, इस साल आएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर 1 2 3 जो भी है वो हम लास्ट में आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा हिंट सा दे के, है ना। परसेंटेज बनाना अपने आप में बहुत ईजी सा होता है ना। मैं तो इसको कोई टाइम पास सा ही समझता हूँ हालांकि। तो आप इजीली थोड़ी सी मेहनत करें, एक बार दो बार पढ़ें तो सिंपल होता जाएगा। दिस बैंड स्ट्रक्चर इज सेम टाइप एज द इंसुलेटर। यह बैंड संरचना कुचालक जैसी होती है। कैसी होती है दोस्तों, कुचालक जैसी होती है, ठीक है। ओनली डिफरेंस दैट ऑफ द रिलेटिवली फॉरबिडन गैप, केवल वर्जित ऊर्जा अंतराल का, केवल वर्जित ऊर्जा अंतराल का अंतर होता है, अंतर होता है। क्लियर। जो गैप एनर्जी लेवल है उसकी जो एनर्जी है उसका डिफरेंस होता है, बाकी सेम सा होता है। तो ये उसमें ऊपर आप छोटा सा क्वेश्चन लिख सकते हो कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक व अर्धचालक में अंतर बताइए। द डिफरेंसेस अमंग ऑफ द सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर टू द एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, पॉज करके आप लिखिए। हाँ तो दोस्तों इस तरह से ये आप देख रहे हो कि नीचे होता है, इसको हम कौन सा बैंड कहते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड या संयोजी बैंड। और ये ऊपर वाला दोस्तों कौन सा होता है, चालन बैंड। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये यहाँ भरा हुआ है, यानी कि जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली फिल्ड होता है। इसको नीचे से थोड़ा सा खाली भी कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके और फॉरबिडन जो गैप है वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ जो दोस्तों गैप एनर्जी लेवल है डेल्टा Eg, इसके बीच में लिख सकते हो या नीचे लिख लीजिए जहाँ कहीं भी आप लिखें, डेल्टा Eg ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल यहाँ होता ही नहीं है। रूम टेम्परेचर पर ही जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर लेते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, या फिर वैलेंस बैंड, और ये दोस्तों क्या है Ec, ये क्या है Ev, है ना, और ये बीच वाला क्या है Eg। तो इसमें या तो अतिव्यापन की क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, अतिव्यापन की क्रिया, या फिर आंशिक रूप से भरा होता है। तो इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 0 होता है, इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है ऑलमोस्ट। जैसे सिलिकॉन है वो आपके 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम है वो 0.7 के। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम मेनली
टू सेमीकंडक्टर। आजकल जो भी आईसी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम बनाते हैं, मोबाइल का जो भी सर्किट होता है या और भी कोई हम एलईडी का है ना, जो भी नए हम सीपीयू या जो भी हम नई टेक्नोलॉजी के यूज में लेते हैं, उन सब में सिलिकॉन और जर्मेनियम में ही मेनली। तो इसके लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, गैप एनर्जी लेवल, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए जो गैप एनर्जी लेवल है वो कितना होता है 3 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां Eg जो है इज ग्रेटर देन 3 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से दो रूपों में भी हम इसको समझ लेते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के रूप में जो एग्जाम्पल हैं वो आपके दोस्तों किसके हैं, अर्धचालक के। और इसके जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों वो क्या हैं, कंडक्टर के। वो आप जानते हो जितने भी मेटल हैं, सभी की सभी जो धातुएं हैं, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, सोना है, चांदी है, और कॉपर है, लोहा है, एटसेट्रा, ये सारे के सारे चालक पदार्थ होते हैं। सिंपल सा, जैसे आपके वो प्लस माइनस जो होल्डर स्विच सा रहता है, उसमें आप अंगुली डाल के देखें, करंट यदि आपको झटका लगता है इसका मतलब वो चालक है, यदि वो झटका नहीं लग रहा है आपको तो इसका मतलब वो कुचालक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आप सहन करने की क्षमता भी बढ़ेगी आपको, करंट को सहन करने की, है ना, झटका को। तो ये सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। और इंसुलेटर जो है, कुचालक प्लास्टिक, रबर, डायमंड। डायमंड का 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज़्यादा अधिक जो कुचालक पदार्थ है वो हीरा ही माना जाता है, ठीक है। लकड़ी है, प्लास्टिक है, हिंदी में आप लिख सकते हो इसको इजीली। तो आई होप ये 7 to 8 इनके जो क्लासिफिकेशन के पॉइंट हैं वो समझ में आ गए होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक नॉर्मल जनरल नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप इजीली क्लियर कर चुके हो। फिर भी कोई विचार हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।